आज का हमारा लेक्चर है कि सेकंड प्लेस वॉवल्स ऑफ शॉर्ट। There are 4 vowels of shorthand in second place. Name of the second place vowels are as under. A, which long sound which represents heavy dot. E, short sound which represents light dot. Third is O, long sound which represents heavy dash. And fourth is U, short sound which represents लाइट डैश। ये 4 वावल जो आज हमने डिस्कस करने हैं। जी, अब मैंने आपको बताया है कि सेकंड प्लेस के 4 वावल्स हैं। ए, जिसको हम गहरे नुक्ते से ज़ाहिर करते हैं। ई, इसको हल्के नुक्ते से ज़ाहिर करते हैं। ओ, इसको हम हैवी डैश से ज़ाहिर करते हैं। और यू, इसको हम लाइट डैश से ज़ाहिर करते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शॉर्ट हैंड के अंदर जब हम इंग्लिश के लफ्ज़ को शॉर्ट हैंड में लिखते हैं तो हम लफ्ज़ की आवाज़ के मुताबिक लिखते हैं। जैसे लफ्ज़ है 8, लेकिन जब हम लफ्ज़ को दोबारा इंग्लिश में तब्दील करते हैं तो हम लफ्ज़ के स्पेलिंग के आवाज़ से जी। तो यहाँ मैं अब आपको
इसकी एग्जांपल ये देखें जी, यहाँ मैंने अब लिखना है शॉर्ट हैंड में 8, तो पहले मैं लिखूँगा टी, तो ये लाइन तक ले आया, और अब मैं लिखूँगा ए, यहाँ पर। अब स्पेलिंग के लिहाज से अगर इसे देखा जाए तो इसमें ई भी है, इसमें स्पेलिंग क्या है, इसके स्पेलिंग तो हैं EIGHT 8, स्पेलिंग क्या है EIGHT, जी की भी इसमें जी भी लिखा हुआ है, इसमें एच भी लिखा हुआ है, इसमें ई भी लिखा हुआ है, लेकिन इसमें आवाज़ ना जी की आ रही है ना एच की आ रही है। अगर हम इस लफ्ज़ के आवाज़ के ऊपर गौर करें तो हमें आवाज़ ए और टी की आ रही है, 8। जी बात फॉलो कर रहे हैं अहमद जान मेरी? जी 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 जब हम लफ्ज़ को लिखेंगे शॉर्ट हैंड में तो हम स्पेलिंग के लिहाज से नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे साउंड के लिहाज से। साउंड की आ रही है 8, ए और टी की साउंड आ रही है, लेकिन जब हम इसको सर फिर 8 जी 8 भी अल्फाज आता है, 8 को कैसे सर? एट 8 एट 8 एट एक तो है एट, 8 AT एट, 8 वो अलहदा लफ्ज़ है। 8 8 ये तो 8 है ना। 8 भी आता है, IT हाँ IT आता है, और इट, IT भी आता है, वो और तो 8 इट भी है ना, आता है। इट 8 वो है इट, और उसको कैसे लिखेंगे सर? वो भी मैं बता हाँ, दूंगा आपको। उसको कैसे? 8 8 8 जो एट है वो फर्स्ट प्लेस का लफ्ज़ है, जब उसकी टर्न आएगी तो तब मैं आपको उसका समझा दूंगा। और जो इट है ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है जी। हर इसमें 12 वावल हैं, जिस ठीक है। तरह जो जो मतलब कि हमें जब 12 आवाज़ों का पता चल जाएगा ना, फिर हमें इन सब लफ्ज़ों का पता चल जाएगा कि कौन सा कहाँ पे लिखा जाएगा। यही चीज़ समझना शॉर्ट हैंड के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है, मैंने 8 लिखा है, एट लिखा है, इट लिखा है, ये मैंने क्या लिखा है? तीनों में टी है ना, तीनों जो लफ्ज़ हैं तीनों के अंदर टी आ रहा है ना। जी जी तो अब यह है 8, तो जब हम इसे लिखेंगे तो ना जी लिखेंगे ना एच लिखेंगे, क्योंकि इसकी आवाज़ में ए आ रहा और टी आ रहा है। ये ए वाला है, ये डॉट है, हैवी डॉट, जो सेकंड प्लेस का वावल है। आपके बुक में भी सबसे पहले यही वाला वावल दिया गया है, ठीक है जी। इसके बाद ये टी आ गया, 8 बन गया। अब जब इसको हम तब्दील करेंगे कंप्यूटर के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो तब हम इसके स्पेलिंग जो है वो हम ये नहीं करेंगे कि हम ये लिख देंगे, इट इज़ रॉन्ग। हम इसके स्पेलिंग 8 ही करेंगे। हम इसके स्पेलिंग जो हम इसके स्पेलिंग को कन्वर्ट करेंगे जब, तब हम 8 में ही करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। क्या आपको ये मेरी बात समझ में आ गई है? जी जी समझ में आ रही है। क्या समझ में आई है आपको? सर आप कह रहे हैं कि अगर हम मतलब शॉर्टकट में लिखते हैं, 8 लिखते हैं, तो मतलब तब हमें शॉर्टकट लिखना होता है ना शॉर्टकट लैंग्वेज में। जब दोबारा हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, टाइप करके देते हैं, तो उसमें अपने मतलब ओरिजिनल अल्फाज है उस 8 उसके स्पेलिंग के मुताबिक लिखना है। स्पेलिंग के मुताबिक। जब हम शॉर्ट हैंड में लिखेंगे तब हम स्पेलिंग के लिहाज से नहीं लिखेंगे, तब हम साउंड के लिहाज से लिखेंगे, ठीक है जी। और जब हम उसे तब्दील करेंगे तब हम किसके लिहाज से लिखेंगे? तब हम तो स्पेलिंग के लिहाज से, जो उस होता है लफ्ज़ के स्पेलिंग के लिहाज से लिखेंगे।
इट्स क्लियर? जी जी। अच्छा जी, अब हम जी चलते हैं दोबारा स्क्रीन की तरफ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। यहाँ पर मैंने लिखा है जी, ये ए वाला वावल पहला वावल है, फिर ई वाला वावल है, फिर ओ वाला वावल है और यू वाला वावल है। ठीक है जी। जी। अब आपकी बुक में जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं, आप अपनी बुक में, जहाँ बुक तो आपके पास नहीं है अभी, ठीक है जी, जी हाँ। तो वो मैं आपको स्क्रीन शॉट भेज देता हूँ। बुक में लफ्ज़, कुछ जो लफ्ज़ दिए गए हैं पेज नंबर 2 पर, वो लफ्ज़ हैं एप, पे, एब, बे, एट, एड, ये लफ्ज़ आगे और भी लफ्ज़ हैं कुछ दिए गए हैं। ठीक है जी, ये लफ्ज़ यहाँ पर दिए गए हैं। अच्छा जी, अब हम इसको ड्रा कैसे करेंगे? अब ए की आवाज़ पहले आ रही है। मैंने कहा कि हमने जो लिखना है वो हमने लिखना है साउंड के लिहाज से। दिस इज़ वर्ड एप, नॉट ए पी। इसमें ई की साउंड नहीं है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर इधर डॉट लगाएंगे, ये लेफ़्ट साइड पर, क्योंकि आवाज़ कहाँ आ रही है, हमें पहले आ रही है। तो यहाँ अगर ए की वॉइस पहले आए तो हम डॉट को लेफ़्ट साइड पर लगाते हैं। अगर ए मतलब वॉवल की आवाज़ की वॉइस बाद में आए तो हम वॉवल मतलब डॉट को बाद में लगाते हैं। अगर हमें आवाज़ पहले आ रही हो तो हम उसको लेफ़्ट साइड पर लगाते हैं। अगर वावल की आवाज़ बाद में आ रही हो तो मतलब बाद में आ रही हो तो हम वावल को बाद में लगाते हैं, लेफ़्ट साइड, राइट साइड पर लगाते हैं। राइट साइड। हम वावल को राइट साइड पर लगाते हैं। ठीक है जी, ये ठीक हो जाएगा। ये मैंने अब लफ्ज़ है पे। पे जब आप लिखेंगे तो ये पी और ये जो ए आएगा बाद में लगाते ये ए इधर आ जाएगा सेंटर में। ये सेंटर में क्यों लिखे जाएंगे? सेंटर में इस वजह से लिखे जाएंगे कि सेकंड प्लेस जो होती है वो एक जो कंसोनेंट होता है, इसकी 3 प्लेसेस होती हैं, जो मैंने फ़र्स्ट आपको लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है जी, इसको ज़रा मैं अब बड़ा करके आपको समझा देता हूँ। थोड़ा सा मैंने इसको वैसे ही बड़ा कर दिया, इसका साइज़ एक्चुअली इतना नहीं है। ठीक है जी, मकसद आपको समझाना है कि कंसोनेंट की 3 प्लेसेस होती हैं। कंसोनेंट की 3 प्लेसेस होती हैं। ये वाली प्लेस, एक ये वाली प्लेस है, दूसरी ये वाली प्लेस है, तीसरी इसकी ये वाली प्लेस है। ठीक है जी,
ये वाली फर्स्ट प्लेस कहलाती है, ये सेकंड कहलाती है, ये थर्ड कहलाती है। चाहे ये इधर हो या ये इधर हो, ये फर्स्ट प्लेस ही होगी। अगर वावल की आवाज़ पहले होगी तो इधर आ जाएगा, अगर वावल की आवाज़ बाद में होगी तो इधर आ जाएगा। इसी तरह सेम यही है, इसी तरह सेम ये है। यहाँ तक क्लियर है जी? जी क्लियर है। तो चाहे वावल कोई सा भी हो, ना कि ए, ये सिर्फ एक एग्जांपल थी। चाहे वो ई का वावल हो, चाहे वो ओ का वावल हो, चाहे वो यू का वावल हो, टोटल 12 वावल्स जो हैं उनका यही रोल है। अगर ये वाला नुक्ता फर्स्ट प्लेस पे होगा तो इसका नाम और होगा। अगर ये वाला नुक्ता फर्स्ट प्लेस पे होगा तो इसका नाम और होगा। अगर ये यहाँ पे होगा तो इस नुक्ते का मतलब इसका नाम और होगा। अगर ये यहाँ पे होगा तो इसका नाम और होगा। ठीक है जी। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सेकंड प्लेस। सेकंड प्लेस में इसका नाम क्या है? ए। ये। और यहाँ पे इसका नाम क्या है? थर्ड में इसका नाम चेंज हो जाएगा, यहाँ इसका नाम होगा ई। इसी नुक्ते का नाम, नुक्ता वही लगा होगा लेकिन वो तीसरी जगह पे होगा तो उसका नाम बदल जाएगा। और यहाँ पे इसका नाम ए एच होगा। ठीक है जी। अभी हमें अभी इनके ऊपर फोकस नहीं करना है, ये वैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बता दिया। अभी हमने फोकस करना है इस ए पर जो कि सेकंड प्लेस का है। ठीक है जी। अब एब है, एब, इसको पे पढ़ते हैं। ये लफ्ज़ है पे वाई नहीं पढ़ते। देयर इज़ नो साउंड ऑफ वाई इन दिस वर्ड। पी और ए की आवाज़ है। ठीक है जी। एब, ए और बी की। अब हम बी को, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसको कर देता हूँ गहरा यहाँ पर। ठीक है जी। ये अब मैंने इसको कर दिया गहरा। पेंसिल से भी जब आप लिखेंगे तो इसको गहरा लिखेंगे, इसको हल्का लिखेंगे। और ये मैंने ए को यहाँ से उठा के यहाँ इसके साथ लगा। अब ये बन गया एब। इसी तरह बे, ये इधर लग जाएगा। एट में टी सीधा आ जाएगा। ये वाली लाइन स्ट्रेट लगेगी, ये ऐसे। और वावल ये वाला इधर आ जाएगा, ये यहाँ 8 हो जाएगा। डे होगा तो ये डी, ये गहरी हो जाएगी। ये लाइन के साथ टच करके आना चाहिए। ये एड हो जाएगा, एड। और डे में ये डी और ये ए, डी और ए। देयर इज़ नो साउंड ऑफ वाई। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि शॉर्ट हैंड इज़ बेस्ड अपॉन साउंड। ये साउंड के ऊपर होती है। जब आप शॉर्ट हैंड में लिखेंगे तब आप साउंड के मुताबिक लिखेंगे, लेकिन जब आप उसे तब्दील करेंगे तो उसको स्पेलिंग के लिहाज से करेंगे। यहाँ मैंने अब आपको बता दूँ कि चाहे अब 3 प्लेसेस हैं पिटमैन शॉर्ट हैंड में, एक फर्स्ट प्लेस, एक सेकंड प्लेस, एक थर्ड प्लेस। तीनों प्लेसेस के दो असूल हैं। तीनों प्लेसेस के हमारे पास दो असूल हैं तीनों प्लेसेस के। ऑल 3 places have 2 rules each। हर एक के दो
रूल्स और उनके प्रिंसिपल्स हैं। जिससे हमें पता चलेगा कि लिखे जाने वाला लफ्ज़ जो है वो फर्स्ट प्लेस का है, सेकंड का है कि थर्ड का है, हमें कैसे पता चलेगा। इसको जानने के लिए इसके दो असूल हैं। सेकंड प्लेस के कौन कौन से दो असूल हैं? पहला, वावल जो है वो कंसोनेंट के मिडल में मतलब दरमियान में आएगा। एक तो ये होगा जैसे मैंने ये दरमियान में लगाया, अगर ये मैंने यहाँ लगा दिया या मैंने इसको यहाँ लगा दिया तो ये वाला लफ्ज़ सेकंड प्लेस का नहीं कहलाएगा। पहला असूल तो ये है। ये क्लियर है जी? क्लियर है सर। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरा असूल। दूसरा असूल कहता है कि कंसोनेंट जो है वो लाइन को टच करेगा। दिस इज सेकंड असूल। अगर मैंने इस कंसोनेंट को यहाँ लिख दिया या इसको यहाँ लिख दिया तो इट इज़ आल्सो रॉन्ग। कैसे? क्योंकि सेकंड प्लेस कहता है कि कंसोनेंट जो है वो लाइन के साथ टच करना चाहिए, ना ऊपर होना चाहिए ना नीचे होना चाहिए, और वावल भी दरमियान में होना चाहिए। अगर ये दो प्रिंसिपल पूरे हो जाएं इट मींस दैट कि ये लिखा हुआ है हमने शॉर्ट हैंड में, ये सेकंड प्लेस का है जी। ये क्लियर है आपको? ये क्लियर है। अच्छा, अब आ गई बात ये कि हाउ we can judge a sound of vowel which comes in a word। आप कोई भी वर्ड बोलते हैं, आप बोल रहे हैं पेन, पेंसिल, रेड, ठीक है जी, आर्म, ठीक है, और सो, जो, वो, आपको कैसे पता चला है कि इसमें कौन सा वावल आ रहा है? शॉर्ट हैंड बेस्ड करती है वावल्स के ऊपर। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है सब वो है वावल्स, 12 वावल्स। जिसको इनका पता चल जाता है उसे शॉर्ट हैंड सीखना आसान हो जाता है, और ये 12 वावल्स पहली 12 मशकों के अंदर कवर अप हो जाते हैं। अगर आप इनको अच्छे तरीके से कवर अप कर जाएंगे तो आप शॉर्ट हैंड के अंदर सक्सेसफुल बन सकते हैं। अगर आप इनको कवर अप ना कर सकें, आपको समझ ना आए, तो फिर आप शॉर्ट हैंड में आपकी जो ग्रिप होगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं ये आपको अच्छे तरीके से समझाऊँ। ठीक है जी? तो मेरा भी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ वी कैन जज, हम कैसे पहचान सकते हैं अ साउंड ऑफ वावल विच कम्स इन अ वर्ड। एक वर्ड के अंदर कौन सी आवाज़ आ रही है, हमें कैसे पता चलेगा इन 12 में से कौन सी आवाज़ है? पेन में कौन सी है, पेंसिल में कौन सी है, रेड में कौन सी है, आर्म में कौन सी है, हमें कैसे पता चलेगा? हाउ वी कैन जज। तो इसका आंसर ये है, हमको वावल की आवाज़ पहचानने के लिए उसको कंसोनेंट से अलहदा करके बोलना चाहिए। इस तरह हम वावल
वॉइस को पहचान सकते कि कौन सा वावल इस वर्ड में आ रहा है। जी पढ़े ज़रा, मैंने क्या लिखा है जी, ये ज़रा। हमको वावल की आवाज पहचानने के लिए उसको कॉन्सोनेंट से अलहदा करके बोलना चाहिए। इस तरह में वावल के वॉइस को पहचान सकते हैं एक कि मिनट, कौन सा वावल इस वर्ड में आ रहा है। इस तरह हम यहाँ से दोबारा पढ़ें। इस तरह हम वावल के वॉइस को पहचान सकते हैं कि कौन सा वावल इस वर्ड में आ रहा है। जी अब इसकी बात करते हैं एग्जांपल पर, दोबारा ऊपर आते हैं। अब लफ्ज़, ये लफ्ज़ क्या है जी इंग्लिश का? एप। एप। अगर मैं आपको कहूँ कि आप पी ना पढ़ें, पी से पहले अपनी आवाज़ को रोकें, जिस तरह कुरान पाक में नहीं हम पढ़ते, सख्ता आ जाता है कहीं कहीं, हम अपनी आवाज़ को एकदम यूँ थोड़ा सा बोल के ना अलिफ लैम ऐसे करके फिर उसको जो है ना हम रोक देते हैं दरमियान में, सख्ता जिसे कहते हैं, पता है ना आपको। इसी तरह मैं आपको कहता हूँ कि पी से पहले, पी को बोलने से पहले आपने अपनी आवाज़ को रोक देना है, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे? ए। जी ए की आपको आवाज़ इसमें आती महसूस होगी। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन से वावल की आवाज़ है। अगर मैं आपको कहूँ पे है और पी ना पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे आप? पी ना पढ़ूं, पे के अंदर आप पी ना पढ़ें, क्या पढ़ेंगे? ए। ठीक है जी। इस तरह हमें क्या क्लियर हो रहा है कि इसमें से क्या आवाज़ है? ए की। नेक्स्ट हमारा वावल है वो है ई का। इसकी एग्जांपल्स हैं एच, बेट, वेब, बेड, डेड, जेट। अच्छा जी, ये वर्ड क्या है जी, इसको क्या पढ़ते हैं आप? एच। इसमें टी साइलेंट है, ऐसे ही है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आप चे को ना पढ़ें तो आप क्या पढ़ेंगे? ए। कैसे? वो तो आप ए पढ़ेंगे हल्का एक। आप, ए। अगर आप पढ़ेंगे एच। ए तो फिर बन जाएगा एच, एच बन जाएगा एच। ये आप क्या पढ़ रहे हैं? एच। एच। जी एच। अच्छा जी, अब इसके ऊपर आते हैं, छोड़े चले इसको। ये क्या पढ़ेंगे? पेप। पेप। अगर मैं कहूँ ये वाला पी ना पढ़ें और सिर्फ ये पढ़ें, ए ये पढ़ें, तो क्या पढ़ेंगे? एप। 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 अगर मैं आपको कहूँ कि आप सिर्फ ये पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे? ए। ए। यस। अब आप पहचान गए हैं, इसमें इसकी आवाज़ ए की है, ए की आवाज़ है, ठीक है, ए की नहीं है, ए की आवाज़ है। इंग्लिश के जिस भी लफ्ज़ में से, इंग्लिश के जिस भी लफ्ज़ में से ए की आवाज़ आ जाए, हम उसको सेकंड प्लेस लाइट डॉट से जाहिर करेंगे और ये सेकंड प्लेस का वावल कहलाएगा।
इसके अंदर आवाज़ ये है एच, क्या आवाज़ आएगी? ए च, ए च। एज में ये लफ्ज़ है एज, डी साइलेंट है, इसकी आवाज़ क्या होगी? ए ज, ए ज। बैट में बी हटा दें एट, अगर टी हटा दें तो ए ट। पेप में पी हटा दें एप, ए प। टेड, टी हटा दें एड, ए ड। बैट में सॉरी बैट कह रहा हूँ, डेट में डी हटा दें तो एब, ठीक है जी। डेट, एट बन जाएगा, एट सॉरी एट। इसी तरह जेट है, जे हटा दे एट, ठीक है। ए की आवाज़ जिस भी इंग्लिश के लफ्ज़ में से आ जाएगी उसको हम सेकंड प्लेस में लिखेंगे और इसको हल्के वावल से ज़ाहिर करेंगे। तो आपने सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके अंदर है वो ये वाला प्रिंसिपल है कि हम वावल की साउंड को जज कैसे कर सकते हैं। इसके ऊपर आपने जितना फोकस करेंगे वो उतना अच्छा हो, क्योंकि इस तरह ही आप अपने वावल की आवाज़ों को पहचान सकते हैं। जी यहाँ तक क्लियर है?